जैन साहब गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आज कौन सा जेम्स ढूंढा है आपने? यस बिल्कुल, BLS इंटरनेशनल जो स्क्रीन पे दिख रहा है अनिल जी, जबरदस्त कंपनी है। मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंटली जो आपने एक शब्द बोला था अभी रिसेंटली, और वो रिवेंज टूरिज्म, इनफैक्ट ये काफी एक जार्गन हो रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन ये कोरोना और सारी चीजें जब ठंडी होगी या लॉकडाउन और अनलॉक ये सारी जब एपिसोड्स खत्म होंगे तो लोग बाग जबरदस्त ट्रैवल करेंगे। और उस टाइम पे ये कंपनी है जो कि आप मान लीजिए कि वीजा, पासपोर्ट, कॉन्सुलर, सिटीजन सर्विसेज ये काफी मुहैया करवाती है। तो मुझे लगता है कि वहां पे बहुत दमखम बाकी है। और ये स्टॉक सबसे बढ़िया बात है, जब हम चार्ट्स देखते हैं कि कई स्टॉक्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली नहीं मिलते हैं, बट यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज एक्सीलेंट। मतलब 285 के हाईज दिखाने के बाद आज कंपनी 108-10 के लेवल्स पे, 15 के लेवल्स पे अवेलेबल हो और 133 का रिसेंट हाईज बनाया, तो हर तरीके से बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। ऐसे मार्केट्स में ये देखना बहुत जरूरी है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि अब जब करेक्ट होंगे स्टॉक्स तो 20-30% यूं ही हो जाएंगे, बट यहां पे अब घर नहीं है, क्योंकि यहां पे अब माहौल उल्टा बनेगा। और ये 4 डिकेड ओल्ड कंपनी है, 1983 से कार्यरत है, ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी का और जबरदस्त, मतलब आप देखिए वन ऑफ द टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स है ये वीजा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में, और 62 करीब कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। 36 गवर्नमेंट्स को ये लोग मुहैया करवाते हैं और 2325 मतलब ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज 1000 करोड़ की कंपनी का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना और बहुत ही स्पेशलाइज सर्विसेज। ये नहीं कि हर कोई आके उसमें घुस जाए, मुझे दिखते नहीं है। मतलब एक नॉन लिस्टेड प्लेयर है जहां पे मैंने मेरी जब वीजा एप्लीकेशन के लिए गया तो मुझे ये बिजनेस मॉडल इतना समझ में आया कि तो जबरदस्त काम है। और ये कंपनी लिस्टेड है, सो वी शुड बी लकी एनफ कि हमें इस स्टॉक को ओन करना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल 20 के ऊपर है। फिर पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर 17-18% है, क्योंकि 2-3 साल की कैगर को मैं अब नहीं देख रहा। और प्रॉफिट और सेल्स की कैगर भी 11-12% के लगभग हमें क्रेडिट रेटिंग्स दिख रहा था, सब बढ़िया है। ओपीएम्स तो सर्टेनली बढ़िया होने ही है, 26-27%। और पिछले कुछ दिनों से ये थोड़ा अफेक्टेड जरूर है कि सॉरी, मैं ओपीएम्स के लिए मैं गलत भूल गया। ओपीएम्स तो अफेक्टेड होने ही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काम ठीक से नहीं हो रहा है। बट फिर भी मैं दिसंबर 20 का रिजल्ट देख रहा था, दिसंबर 19 के सामने, और मार्च 21 का आना बाकी है। तो अच्छी खासी रिकवरी है। मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट आने वाले इस स्टॉक को जो भी ले, कम से कम भी 9 से 12 महीने की अवधि मिनिमम दे, और हो सके तो अगर ज्यादा भी हो तो ज्यादा भी दे, और नीचे आए तो घबराना नहीं, हमें ये स्टॉक को लेना है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे ये स्टॉक आराम से अच्छा खासा परफॉर्म करेगा और 150 तक के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए आने वाले कुछ दिनों के लिए। 150 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी BLS इंटरनेशनल में, और ये हमारा SIP स्टॉक भी रहा था और मालामाल वीकली स्टॉक भी रहा है। और वो बजट का जो हमारा सस्ता शेयर था वो भी ये स्टॉक रहा है। तो ये स्टॉक लगातार एक्शन में रहा है, सुर्खियों में रहा है। यहां पर जैन साहब की तरफ से राय 150 रुपए के टारगेट के लिए BLS इंटरनेशनल में खरीदारी करने की राय। फंडामेंटली बहुत ही मजबूत और बहुत ही बेहतरीन कंपनी। देखते हैं, 10% ऊपर है, क्या बात है। तो जैन साहब की रिकमेंडेशन का असर आप देख सकते हैं, स्टॉक बेहद मजबूती के साथ